हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और लंबे समय से मैंने कोई भी लेक्चर नहीं डाला हुआ है। बैचलर फार्मेसी की हम लोग मोस्टली बात कर रहे थे और उसी के कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए थे। और क्योंकि बीच में बात आई थी कि शायद एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था, इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाले। चलिए, अब खैर सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में यही है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मुझे मैसेज किया हुआ है कि बताइए एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो ज़रूरी है इस समय आपको ये नॉलेज देना कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए यही लेके आया हूँ कि फार्मेसी के एग्ज़ाम न्यूज़ फ्रॉम यूसीजी मींस फार्मेसी की एग्ज़ाम की न्यूज़ लेके आया हूँ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, एग्ज़ाम्स क्यों ज़रूरी हैं, कैसे होंगे, और भी सारी चीज़ें मैं आप सभी के लिए यहाँ एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा। आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हों, ये सारी ईयर के लिए बहुत नॉलेजफुल होगा और स्पेशली फाइनल ईयर के लिए तो ज़रूरी है। और बाकी जो ईयर्स हैं, फर्स्ट टू थर्ड ऑफ बैचलर, फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी एंड सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी आल्सो, तो मैं एग्ज़ाम होंगे या नहीं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। और ये सारे स्ट्रीम्स के लिए लागू होता है, क्योंकि यूजीसी एक ही है सारी यूनिवर्सिटी के लिए। यूजीसी नेशनल ब्रांच है और ये बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा तीनों के लिए, और साथ में एजुकेशन वगैरह के लिए भी यही लागू होता है भाई। तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स नहीं होंगे या होंगे इसकी मैं परफेक्ट जानकारी आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला सवाल, एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो इसका जवाब है कि एक यूजीसी की गाइडलाइन 29 तारीख, पिछले महीने की 29 तारीख को ही आ गई थी कि एग्ज़ाम्स होंगे। इस पे तो आप रहें। किसके होंगे? केवल फाइनल ईयर के। उसके बाद बोला कि 2 को आएगी, लेकिन 2 को नहीं आके 6 को आई है दूसरी गाइडलाइन, परसों नरसों। अब चूँकि वीडियो जो है वो हो सकता है मैं कल अपलोड करूँ, आज बना रहा हूँ, उसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार रहें। फाइनल ईयर के जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, वो होंगे यूजीसी की इस गाइडलाइन में बोला गया है। क्या गाइडलाइन है पूरी बता रहा हूँ मैं, आप सिर्फ देखते रहिए। फाइनल टर्म्स जो हैं वो तैयार रहें, ऑल फार्मेसी स्ट्रीम, बैचलर की भी, डिप्लोमा की भी। तो उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे अगस्त और सितंबर के, या अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरुआत में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूजीसी, अब बात यह है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैसे होंगे या किसको परमिट दिया गया है एग्ज़ाम्स के लिए। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी तरफ से कंडीशंस को देखते हुए हर हालत में अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स कंप्लीट अप करा लें। और यूजीसी ने ये भी बोला है अपनी गाइडलाइन में कि यदि किसी एरिया की कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हैं तो उस एरिया में सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएं। मींस थोड़ा सा लेट और प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि मैंने आपको अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे कराने हैं एग्ज़ाम, वो भी आगे बढ़ते हैं। ऑल अदर क्लासेस एक्सेप्ट फाइनल ईयर, ये बात हुई फाइनल ईयर की, उनके एग्ज़ाम होंगे। अब बाकी क्लासेस की बात करते हैं भाई। 3 साल जो हैं और हैं, 3 ईयर्स और हैं बैचलर की, और एक डिप्लोमा की और एक मास्टर्स की। तो उनके बारे में यूजीसी ने कुछ भी नहीं बोला है अभी। उनके एग्ज़ाम्स के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, यूजीसी ने यही बताया है, क्योंकि प्रायोरिटी होती है फाइनल ईयर। और एग्ज़ाम्स क्यों ज़रूरी हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में। इसके बाद ये आ रहा होगा मन में कि यूजीसी को मेरे जो है हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, या ऐसा क्यों कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम्स, इन लोगों के लिए इतना प्रायोरिटी क्यों रखते हैं। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा और आशा करूँगा आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सो दिस रिजल्ट दैट सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और बैचलर, मैं बैचलर प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं बैचलर्स को पढ़ाता हूँ, के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे अभी तक की न्यूज़ के अनुसार। लेकिन आप अपनी स्टडी मत रोकिएगा। क्यों, वो अभी बताते हैं आगे। पहले फाइनल ईयर की बात कर लेते हैं क्योंकि वो प्रायर हैं। हाउ द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्ट ऑफ फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे।
ये है प्रायर क्वेश्चन। तो यूजीसी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल से इफ़ उनके पास लैब्स हैं, सॉफ्टवेयर है, टेक्निक है, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराएं, मोर बेटर। बट सफिशिएंट नहीं है तो आप दो पार्ट में एग्ज़ाम कराएं, एक पार्ट ऑनलाइन कराएं एमसीक्यू, और दूसरा पार्ट कुछ थ्योरी का कराएं जो 1 घंटे 1.5 घंटे का हो। वहाँ आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए और आ जाइए। एंड इफ़ यूनिवर्सिटी हैज़ नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ना हो, तभी ऑफलाइन एग्ज़ाम कराए जाएँ और प्रिकॉशंस भी ली जाएँ। बहुत ध्यान रखा जाए, चूँकि स्टूडेंट्स का हेल्थ हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, यही भविष्य हैं हमारे देश का। सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, गेट रेडी। आपने अपनी स्टडी अगर बंद कर दी थी, नहीं की, अब बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। और अगर आपने बंद कर दी थी तो प्लीज़ फिर से उठा लीजिए कॉपी, अपने नोट्स, और शुरू हो जाइए आगे की स्टडी के लिए। और जो है एज अ गुड स्टूडेंट, अब गुड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, जिस हमारे सभी धर्मों में ये बोला गया है, स्पेशली मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, उसकी बात करूँगा, कि कर्तव्य सबसे बड़ी पूजा होती है। कर्तव्य का पालन करना सबसे अच्छा होता है, और कर्तव्य का पालन जो करता है वो अच्छा बोला जाता है। तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई और एग्ज़ाम भी। एग्ज़ाम क्यों, वो अभी बताते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद भी डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लाइट विभाग के कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अपना काम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा काम मिला है। हम तभी चैन से रह पा रहे हैं, बदले हैं वो अच्छे वर्कर्स हैं। तो अब आप लोगों को भी अच्छा काम करना है, कोरोना के बाद भी अच्छे से स्टडी करना है डीपली, और एग्ज़ाम देना है। उसके बाद एग्ज़ाम की जो है डेट लगभग यूजीसी ने बता दी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आता होगा। तो पहली बात तो ये कि जब तक एग्ज़ाम परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक एजुकेशन शिक्षा को कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो बात हो रही थी परीक्षा कंप्लीट नहीं मानी जाती है, ये रूल है एजुकेशन का, शिक्षा का। दूसरी बात करते हैं कि आपने फार्मेसी जो है वो ज्वाइन किस लिए की थी। फार्मेसी हर एक स्टूडेंट ने जॉब के लिए, नॉलेज के लिए ज्वाइन की थी। इसके लिए नहीं की थी कि आप फार्मेसी करने के बाद, एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद घर में चूल्हा चकिया करेंगे। सॉरी, ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ। तो जब आप जॉब में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप चाहेंगे कि जो आपका इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, वो आपके मन में हल्की सी एक विचारधारा बना के चले कि नहीं, ये तो ऐसे ही बैच है 19-20 वाला, कोरोना वाला, जिसके एग्ज़ाम्स कुछ नहीं हुए थे, ये तो बस ऐसे ही आ गया था, तो पता नहीं इसे कुछ आता भी है नहीं आता, या पता नहीं इसने स्टडी की भी हुई है नहीं की हुई है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देकर जाएंगे ना, तो उसके मन में ये बिल्कुल अभी चीज़ नहीं रहेगी। उसके मन में एक क्लियर कट रहेगा कि हाँ, ये बंदा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे के आया है, और आपके और आपके सीनियर्स या जूनियर्स के बीच कोई कंपटीशन नहीं होगा इस मामले में। तो भैया नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता है कि उसमें इस तरह की चीज़ हो कि उस जब इंटरव्यू देने जाए तो पहले ही उस इंटरव्यू जो ले रहा है उसके मन में उसके साथ भेदभाव किया जाए। तो यूजीसी इस भेदभाव को मिटाने के लिए एग्ज़ाम्स कराना चाहती है, क्योंकि आपने आज को देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मस्तीखोरी करके किसी तरह पास हो जाएं, लेकिन यूजीसी आपके कल को देख रही है कि ऐसा ना हो, कहीं कल आपके साथ जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो जाए, बहुत बड़ा भेदभाव हो जाए। फिर दूसरी बात आती है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो कंटेनमेंट जोन में होंगे, या भगवान न करे इन्फेक्टेड होंगे। तो उनके लिए यूजीसी ने कहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे आफ्टर कोविड-19 डिज़ीज़, कोविड-19 वायरस। और इनके जो एग्ज़ाम होंगे वो कम समय के होंगे, और हो सकता है थोड़े से ईजी हों। बट ये ना सोचिएगा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कि हम अभी बहाना बना देते हैं और बाद में जो है एग्ज़ाम्स दे लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो पता नहीं कब होंगे, पहली चीज़, और कब होंगे तो पता नहीं डिग्री कब आएगी, दूसरी चीज़। डिग्री मान लीजिए अगर 1 साल लेट होती है तो आपका कितना नुकसान होता है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आज आपके पास सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर डिग्री आ जाएगी आपके पास, फरवरी मार्च अगले साल तक। आप अगर अप्रैल में अपनी जॉब में स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हैं, मे बी आप आगे के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं।
लेकिन अगर आप इस तरह का बहाना बनाते हैं तो मे बी आपको अगली साल जनवरी फरवरी में पेपर देना पड़े, उसके बाद डिग्री आते आते जुलाई हो जाए और फिर आप शायद किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ, क्योंकि एक साल का समय जो एग्ज़ाम्स का समय होगा वो तो निकल चुका होगा। तो भैया अभी की मस्तीखोरी के लिए ऐसे काम बिल्कुल ना करें। चलिए फाइनल ईयर की बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं बाकी सेमेस्टर की और बाकी ईयर्स की। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मैंने बोला है कि स्टडी बंद ना करें बाकी सेमेस्टर ईयर वाले, क्यों? क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, जॉब के लिए तो कर रहे हैं स्टडी, तो आप जब जॉब के लिए जाएंगे, एक मिनट रुकिएगा। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो भैया जो स्टडी आपकी है वो अपनी जॉब के लिए करिए, अपने फ्यूचर के लिए करिए, अपने नेम एंड फेम के लिए करिए, कि आपको मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, इस तरह से पढ़िए। आप आज की नहीं, आने वाले कल की सोचिए। आज तो आपको लगता होगा मस्तीखोरी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको उसका परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो स्टडी जारी रखें और आगे की प्रिपरेशन के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। जीपैट जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। डीपली वो अपनी पिछली दोनों ईयर और आगे की भी एक ईयर की स्टडी इस समय में कर सकते हैं, वरना डीपली स्टडी करने वालों के लिए तो कितना भी समय कम होता है। और जो भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी, डीपीई या और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी, जिनके जो टारगेट्स हों उसके हिसाब से वो तैयारी इस समय कर सकते हैं। चलिए वीडियो के अंत में एक ही बात होती है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। मेन पॉइंट्स वीडियो के मैं लेकर आ रहा हूँ, बाकी ईयर्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे 90% अभी तक की न्यूज़ के अनुसार। अब चूँकि वीडियो मैं और भी आपके लिए बनाता, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझाता, बट मुझे थोड़ा सा काम है, फ़ोन आ चुका है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और जो एग्ज़ाम्पल मैं देने वाला था वो आज नहीं दे पा रहा हूँ। कभी और सही, कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, हम लोग साथ ही रहेंगे। बट स्टडी जारी रखिए, नॉलेज गेन करिए। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, हिट बटन, मतलब लाइक बटन को हिट करिए भैया। सब्सक्राइब करिए चैनल को आगे के लेक्चर्स के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। शेयर करिए, चूँकि आप बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, इस वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। और कमेंट करिए अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम, सुरक्षित रहें, घर में रहें।